नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो हम वन बॉक्स रिवर्सल चार्ट डिस्कस करते हैं और लेवल्स देते हैं कि किस लेवल्स के ऊपर बुलिश और कौन से लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए कल के लिए। तो काफी लोगों का, आप लोगों में से काफी लोगों का ये कमेंट आया था कि ये मेथड के बारे में एक बार आप डिस्कस कीजिए कि कैसे आप बोलते हो कि हाँ कि किस लेवल के ऊपर बुलिश और कौन से लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए, या सेटअप बुलिश है या बेरिश है, किस बेस पे आप डिसाइड करते हो। तो मैंने सोचा कि हाँ कि आज कुछ भी ये स्टॉक या बाकी सब डिस्कस नहीं करके ये पूरे जो मेथड पे ही डिस्कस करते हैं। इस मेथड को आप यूज इवन निफ्टी क्यों बैंक निफ्टी पे भी कर सकते हो, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट पे आप कर सकते हो। उसके लिए हम सबसे पहले ये चार्ट ओपन करते हैं और आपको अभी तक जितने भी चार्ट आप देखते होंगे या जो शेयर करता है वो 3 बॉक्स रिवर्सल चार्ट पे, और ये जो डिस्कशन है ये 1 बॉक्स रिवर्सल चार्ट में। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस अगर 1 बॉक्स नीचे अगर आता है तो कॉलम चेंज होता है, 1 बॉक्स ऊपर जाता है तो कॉलम चेंज होता है। तो ये 1 बॉक्स का ये रहता है। अब सबसे पहले हम चार्ट ओपन करते हैं 1 बॉक्स का। यहां मैंने क्या किया, निफ्टी का चार्ट ओपन किया, निफ्टी 50। इस पे 0.05% हम बॉक्स साइज यूज करते हैं और 1 बॉक्स क्या करते हैं, रिवर्सल। यहां पे जो रिवर्सल आपको दिख रहा है 3 नहीं करके 1 बॉक्स रिवर्सल करते हैं और इसको इंट्राडे यानी 1 मिनट टाइम फ्रेम। तो हम क्या करते हैं, सब कुछ हम रिमूव करते हैं और आपको ये भी हम रिमूव किए, मूविंग एवरेज भी रिमूव किया और इंट्राडे लाइन मैंने यहां पे प्लॉट कर दिया। ये वर्टिकल जो लाइन आपको दिख रहा है ये क्या है, एक दिन का पूरा मूव है। तो अब इसके लिए हम यहां आप काउंट्स में जाइए और रनिंग हॉरिजॉन्टल काउंट आपको प्लॉट करना है और उसके बाद ओके कर दीजिए। कुछ ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। अब इसका बेस क्या होता है वो पहले हम बताते हैं। कोई भी एक आप डाउनफॉल यानी फॉल, या आप बोल सकते हो कि डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड, कोई भी एक पहले पकड़ना है। सो लेट्स से कि ये आपका यस यहां से ये दिख रहा है कि ये एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। क्लियर। अब यहां जो आपको दिख रहा है उसमें क्या क्या रेफरेंस पॉइंट है, 3 रेफरेंस पॉइंट है। सो फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट ये अपसाइड जो काउंट आपको दिख रहा है ये है। सेकेंड रेफरेंस पॉइंट ये डाउनसाइड काउंट जो दिख रहा है ये है। यानी इसको हम क्या करते हैं, आपको मार्क भी करते हैं ताकि आपको समझ आए। यस। सो लेट्स से अगर जैसे ये आपका हुआ, ये एक फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट, ये एक सेकेंड रेफरेंस पॉइंट और एक और रेफरेंस पॉइंट जो आपको दिख रहा है ये बीच में। तो एवरी डे ये एक हॉरिजॉन्टल एक आपको दिखेगा, एक जो वर्टिकल अप दिखेगा और एक वर्टिकल डाउन दिखेगा। तो रेफरेंस पॉइंट 3 हुआ। अब तीनों का मतलब क्या हुआ। फर्स्ट, ये जो आपको रेफरेंस पॉइंट इस पे दिख रहा है, ये जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं पॉइंट एंड फिगर में एंकर पॉइंट। अब ये एंकर पॉइंट क्या हुआ, यानी एंकर पॉइंट अगर आपको इसको बोलते हैं एंकर पॉइंट। ये एंकर पॉइंट क्या होता है उसको समझाने के लिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक्सेल ओपन करते हैं, फिर आपको थोड़ा समझ आएगा। अब ये एक प्राइस यानी आपका स्केल है। अगर मान लो कि 1 बॉक्स रिवर्सल चार्ट अगर आप प्लॉट करते हो तो हम क्या करते हैं, प्राइस ऊपर जाता है तो एक्स, यहां पे ऊपर जा रहा है हम क्या कर रहे हैं, प्राइस ये, फिर नीचे आया फिर हम क्या कर रहे हैं ओ, फिर से प्राइस ऊपर गया फिर हम क्या कर रहे हैं एक्स, फिर नीचे आया प्राइस फिर से हम ओ, इस तरह प्लॉट कर रहे हैं। अब अगर इसके बीच का अगर हम देखें कि कौन सा रो जो है जिसमें मैक्सिमम टाइम एक्स या ओ विजिट हुआ है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो यहां पे जो रो है, ये रो, इस बीच में एक्स और ओ ज्यादा विजिट हुआ है। करेक्ट। तो ये
अब वैसे ही अगर मान लो कि ये O हुआ, ये X गया और यहीं से O, तो हो सकता है क्या कि फिर से एक थोड़ा यहां आप X ले लो, X, तो अब बोल सकते हैं अगर यहां और एक और X आप प्लॉट कर लो, तो अब क्या बोल सकते हो कि मैक्सिमम जो है ये इस रो में आपका प्लॉट हुआ है, बराबर। तो जो एरिया जिसको बोलते हैं एंकर पॉइंट, वो एरिया होता है जहां पे मैक्सिमम टाइम X या O प्रिंट हुआ है, एक सिंपल अगर लैंग्वेज में बोले, सो इट मींस प्राइस जो है मैक्सिमम टाइम रिविजिट किया है पूरे दिन में, तो ये एंकर पॉइंट हुआ। अब ये इंडिकेट क्या करता है, इसका मतलब क्या है कि ये एक इंडिकेट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम कर सकता है, बिकॉज जब X और O मैक्सिमम रो पे प्रिंट हुआ है, इसका मतलब कि प्राइस वहां अगर उसके नीचे है तो वो एक एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा, प्राइस उसके ऊपर है तो वो एज ए सपोर्ट काम करेगा, करेक्ट। तो ये एंकर पॉइंट हुआ। अब ये अपसाइड काउंट मतलब एक हॉरिजॉन्टल काउंट जब आप प्लॉट करते हो, बिकॉज अभी तक वर्टिकल काउंट, तो ये एक टारगेट दिखता है, यानी अपसाइड कितना हो सकता है कि ये ऊपर जाए, और डाउन साइड अगर इससे नीचे अगर आता है तो कितना आ सकता है, तो ये स्ट्रेंथ दिखाता है। तो ये अपसाइड काउंट हो गया, ये डाउन साइड काउंट हो गया, ये एंकर पॉइंट हो गया। अब तीनों आपको समझ में आ गया। जब 3 रेफरेंस पॉइंट अगर समझ में आया, तो अब इसको कैसे यूटिलाइज करना है, तो इसके लिए फर्स्ट जो मेथड है, आपको प्रीवियस 2 एंकर पॉइंट के आप रेफर करना है। मतलब क्या है कि अगर यहां पे अगर हम हैं, लेट से ये जो आपको कर्सर दिख रहा है, मान लो कि इस दिन पे हम हैं, तो हम क्या करेंगे, अब मेरे लिए रेफरेंस पॉइंट क्या रहेगा, ये एक 1 और ये रहेगा 2, ये दोनों यानी 2 एंकर पॉइंट का हम देखेंगे कि लोएस्ट पॉइंट कौन सा है। सो ये और इसमें कौन सा है, ये आपका एंकर पॉइंट हुआ। तो जब अगर प्राइस इसके ऊपर है या नीचे है ये देखेंगे, तो प्राइस यहां पे क्या है, इस दोनों एंकर के ऊपर में है। तो जब तक इस प्रीवियस 2 एंकर पॉइंट के नीचे जब तक प्राइस नहीं जाता है, तब तक हम क्या बोलेंगे कि प्राइस अभी रिवर्स नहीं हुआ है, बिकॉज बुलिश ट्रेंड में है। जैसे ही इसमें इस पॉइंट के नीचे अगर प्राइस ये आया, तो मेरा फर्स्ट हिंट रहेगा क्या कि अब जो है ये ट्रेंड चेंज हुआ है। तो ट्रेंड चेंज हुआ मतलब क्या कि आप अब यहां से शॉर्ट साइड आप देख सकते हो, लॉन्ग साइड आप अवॉइड करो। तो ये समझ आया कि यानी आपका रेफरेंस पॉइंट अगर करंट कॉलम अगर हम बात करें करंट डे का, तो करंट डे का जो कॉलम है उसके प्रीवियस 2 एंकर पॉइंट के नीचे अगर जाता है प्राइस तो डाउन साइड। वैसे ही अगर एंकर पॉइंट के नीचे है, तो लेट से मान लो कि आगे यहां पे है और हम देख रहे हैं, तो इसके लिए रेफरेंस पॉइंट क्या रहेगा, ये 1 और ये 2। तो जब तक इस प्राइस के ऊपर नहीं जाता है तब तक हम क्या बोलेंगे कि कोई भी बेयरिश ट्रेंड है। तो ये प्राइस के ऊपर जाने का मतलब क्या, बिकॉज ये बोल लेना यानी सॉर्ट ऑफ सब्जेक्टिव। सो ये एंकर पॉइंट के ऊपर 15 to 20 पॉइंट हम ऊपर या नीचे का पकड़ते हैं, या अगर उस एंकर पॉइंट के नीचे ही क्लोज अगर देता है तो दैट विल बी अ क्लियर डायरेक्शन, यानी क्लियर आपको ऑब्जर्वेशन है कि वहां से ट्रेंड चेंज हुआ है। तो अब हम आते हैं यहां पे। सो अब जो है देखो, आप ये एंकर पॉइंट के यानी प्रीवियस एंकर पॉइंट के नीचे आया, इसके नीचे, तो ये लेवल क्या था, यहां पे आप जब आप रखोगे यानी कर्सर, तो आपको लेवल समझ में आएगा कि वाई एक्सिस क्या है, यानी 19,683 के नीचे। तो 683 का लेवल है 680, तो हम क्या करेंगे 660 के नीचे अगर जाता है तो हम बोलेंगे कि आके अब ट्रेंड चेंज। तो ये कॉलम में आपका चेंज हुआ, ट्रेंड चेंज हुआ, वहां से कंटिन्यूअस अब देखते चलो कि आगे जब ये यहां पे आ गया तो प्रीवियस 2 यानी आपका एंकर ये हुआ आपका, ये इस डे पे क्या हुआ 1 and 2, फिर से इस डे पे 1 and 2, यहां पे 1 and 2, इसके ऊपर यानी 19,500 के ऊपर जाएगा तो चेंज होगा। यहां पे जब आप देख रहे हैं ये वाले पे, तो आपके लिए रेफरेंस पॉइंट क्या है, ये वाला, बिकॉज प्रीवियस टू एंकर पॉइंट आपको देखना है।
अब इस डे जब देख रहे हो तो आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है, ये और ये नहीं हुआ है। अब इस डे देख रहे हो तो आपका ये और ये, तो जैसे ही इसके ऊपर अगर आपका ब्रीच किया तो आपको यहां पे एंट्री, यानी जो आपने शॉर्ट किया था 19,660 पे, वो आपको एग्जिट कहां पे कर दिया, 19,080 पे, यानी 600 पॉइंट का ये आपको ट्रेंड आपको कैप्चर आपने किया। अब ये 19,100 यानी 19,080 तो 100 पे आपने बाई किया, तो अब क्या करेगा आपके लिए रेफरेंस पॉइंट क्या रहेगा, 1 एंड 2, तो ये लो। इस दिन क्या रहेगा 1 एंड 2, तो ये लो, नहीं हुआ। इस दिन क्या होगा आपको एग्जिट, क्यों, बिकॉज प्रीवियस ये एंकर पॉइंट और ये एंकर पॉइंट दोनों के नीचे प्राइस हुआ, तो आप एग्जिट हो जाएंगे। क्लियर। सो ये जो आपका डाउन साइड, उसके बाद आपने लॉन्ग किया 19,100 में, सो आपने एग्जिट किया है 18,980 में, आपने एग्जिट कर गया। अब फिर से अब आते हैं, तो अब डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, तो आप एग्जिट के लिए क्या करेंगे 1 एंड 2, तो जैसे ही इस प्राइस के ऊपर गया, यानी यहां पे इस दिन आप क्या करेंगे, आप शॉर्ट जो है एग्जिट हो गए। अब जब शॉर्ट एग्जिट हो गए तो लॉन्ग होंगे, और लॉन्ग होंगे तो यहां से ये कंटिन्यूअस ट्रेंड अप ट्रेंड गया। सो ये जो ट्रेंड का जो था 19,120 यानी 130 के करीब में आपने लॉन्ग किया, और वो ट्रेड कंटिन्यूअस ये कहां तक गया, ये ऑलमोस्ट 19,300। सो फिर से ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट ये आपको मिला, और अब दिवाली के बाद ये फिर से ये इसने बाइंग कर दिया 19,449, और वहां से ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा। तो अब समझ आया कि कैसे आपको ट्रेंड करना है। तो अब अगर ये वीडियो का अगर हम देखें, बिकॉज थर्सडे को मैंने ये रिकॉर्ड किया है, तो आप अगर ये अगर आप देखो यहां पे, तो इसके लिए रेफरेंस पॉइंट क्या है, ये इसका लेवल क्या है, अगर हम देखें वाई एक्सिस यानी 19,350। सो जब तक 350 के नीचे नहीं आता है तब तक हम बेयरिश नहीं बोलेंगे। हो सकता है कि अब जब भी अगर इस तरह का अगर रहता है तो एक दो कॉलम यानी एक दो दिन थोड़ा प्राइस कंसोलिडेशन में जाता है, और उसके बाद फिर से आपको मिलता है ट्रेंड का। अब वैसे ही आप बैंक निफ्टी पे आप कर सकते हो। अब आपके लिए आपके माइंड में ये क्वेश्चन रहेगा कि फ्यूचर पे देखो कि स्पॉट पे देखो, तो सी फ्यूचर पे भी आप देख सकते हो, स्पॉट पे भी देख सकते हो। ओनली जब फ्यूचर आप देखते हो तो एक्सपायरी के दिन जो है वो फ्यूचर, बिकॉज इस यही फ्यूचर जो है सेम कंटिन्यूएशन चार्ट रहता है, तो आप स्पॉट पे भी देखते हो तो चलेगा, कोई इश्यू नहीं है तो दोनों में। अब ये हम निफ्टी बैंक हम स्पॉट पे ही लगाए, यहां पे भी 0.05% बॉक्स साइज, ये 1 बॉक्स रिवर्सल चार्ट प्लॉट किया और इंट्राडे ऐसे कर दिया। मूविंग एवरेज हटाए हम। अब इसके लिए रेफरेंस पॉइंट क्या है, यानी प्रीवियस 2 एंकर, तो ये और ये आपका रहा। अब प्रीवियस 2 एंकर पॉइंट के नीचे जब तक यानी 43,800 के नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक मेरे लिए सेटअप बेयरिश नहीं हुआ है, और उसके नीचे ही हम सेल करेंगे। ठीक है। अब ये एक पॉइंट हो गया जब आप बड़े ट्रेंड को आप ट्रेड करना चाहते हो। अब क्या जब अगले दिन आप ट्रेड कर रहे हो कहां पे, तो इसमें आप दो चीज आप देखो। जैसे ये अगर 44,100 जो आपको ये दिख रहा है, मल्टीपल अपसाइड काउंट या मल्टीपल डाउन साइड काउंट अगर आपको सेम एरिया में अगर दिख रहा है, तो ये एक एज ए जैसे मल्टीपल अगर अपसाइड काउंट ये 44,100 ये एक रेजिस्टेंस का काम करता है, मल्टीपल यानी काउंट, वैसे ही आपका सपोर्ट का। अब ये तीसरा पॉसिबिलिटी, सेम एरिया में अगर मल्टीपल एंकर पॉइंट है तो वो भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है। तो ओवरऑल आपको ये बेसिक आइडिया समझ आया कि 1 बॉक्स को कैसे हम करते हैं। अब आपके माइंड में होगा कि ये एक और वो सेम कॉलम में प्रिंट हुआ है, उसका क्या, तो ये 1 स्टेप बैक है। मतलब आपका कैसे ये रहता है, अगर हम थोड़ा सा हम डिस्कशन इसको कर लेते हैं, बिकॉज अभी तक आप सेम कॉलम में एक और वो प्रिंट नहीं देखे होंगे। तो लेट से अगर प्राइस अगर ऊपर जा रहा है और ये ऊपर गया, मान लो कि 130 से प्राइस नीचे आया 1 बॉक्स में, तो हम क्या करेंगे, वो प्रिंट करेंगे। 125 आया और फिर से प्राइस अगर 125 से 130 अगर गया तो हम एक्स प्रिंट करेंगे। अब यहां से तो जब भी अगर ये 1 यानी एक
वो आया और उसके बाद इमीडिएट फिर कॉलम रिवर्स हुआ, तो हम क्या करते हैं, ये दोनों कॉलम को मर्ज कर देते हैं और इसको मर्ज करके हम यहाँ पे एक स्प्रिंट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वन स्टेप बैक और उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यू। तो इवन वन बॉक्स रिवर्सल चार्ट पे और हम डिटेल में एक बार काफी हम बात करेंगे कि कैसे और इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। इवन आप ये सेम को इस पे कोई अगर आपको जैसे एडेप्टिव आरएसआई भी अगर आपको प्लॉट करना है तो आप प्लॉट कर सकते हो कि एंकर पॉइंट के ऊपर बुलिश और बेरिश, एडेप्टिव आरएसआई से बेरिश, तो ये सब हो सकता है। लेकिन बेस आइडिया मुझे ये समझाना था कि आप कैसे बुलिश और बेरिश ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो, सेटअप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो वैसे ही ये सेम स्टॉक पे भी चल सकता है। तो अगर मान लो कि आगे अगर कोई एक स्टॉक है जैसे आरईसी और पीएफसी, कोई भी आप ले लो, अब यहाँ पे हम वन बॉक्स रिवर्सल चार्ट पे अगर हम प्लॉट किए और बॉक्स साइज आप कोई भी 0.05 और 0.10 के बीच में आप प्लॉट कर सकते हो ताकि उसको कॉलम मिले, और काउंट में गए रनिंग हॉरिजॉन्टल काउंट और प्लॉट किए। यहां से मैं मूविंग एवरेज आपको रिमूव करता हूं, तो आप देखो ये कंटिन्यूअस, ये एक अप ट्रेंड अगर शुरू हुआ, ये कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में है। प्रीवियस एंकर पॉइंट के, प्रीवियस 2 एंकर पॉइंट के नीचे प्राइस नहीं जा रहा है जब तक इसके। अब यहां पे क्या हुआ है कि ये दिवाली का दिन है तो उस दिन आप छोड़ दो, ये प्रीवियस एंकर। अब आज के लिए जो है अभी भी जो है प्रीवियस 2 एंकर, ये मतलब ये है, ये वाला है, इसके नीचे 322 के नीचे नहीं जाता है तब तक नहीं। अब कल अगर ये दोनों अपना रेफरेंस, अगर इस रेफरेंस के नीचे अगर आता है तो हम बोल सकते हैं कि आगे थोड़ा इधर आरईसी में चेंजेस हुआ है। तो मेरे लिए कल के रेफरेंस पॉइंट क्या रहेगा, आज और कल का, ठीक है। आज अगर हम देख रहे हैं तो मेरे लिए रेफरेंस पॉइंट कल और परसों यानी प्रीवियस 2 एंकर। वैसे ही फिर अगले दिन देखेंगे तो मेरे लिए क्या रहेगा, लेट्स से अगर आज फ्राइडे है तो मेरे लिए थर्सडे और वेंसडे का रेफरेंस एंकर पॉइंट रेफरेंस रहेगा, जो भी लोएस्ट पॉइंट रहेगा रेफरेंस का वो हम ये लेंगे। वैसे ही अगर मंडे को अगर हम देखेंगे तो क्या रहेगा, फ्राइडे और थर्सडे मेरे लिए एंकर पॉइंट का रेफरेंस रहेगा। तो प्रीवियस 2 एंकर पॉइंट के नीचे अगर क्लोज देता है तो बेरिश, प्रीवियस 2 एंकर पॉइंट के ऊपर में क्लोज देता है तो बुलिश। सिंपल। होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे वन बॉक्स रिवर्सल चार्ट को बुलिश और बेरिश ट्रेड करते हैं, और उसके बेसिस पे हम कैसे डिसाइड करते हैं कि सेटअप बुलिश है या बेरिश। बिकॉज वन बॉक्स पे ही सबसे पहले टर्न होता है प्राइस और ये ट्रेंड का। यस, हाँ, थोड़ा अगर आपको लॉन्ग रन में करना है तो कोई मूविंग एवरेज या कुछ भी अगर फिल्ट्रेशन डालना है तो डाल सकते हैं, बट एंकर पॉइंट अपने आप में एनफ है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। हाँ, कमेंट जरूर कीजिए कि कैसा लगा आपको वीडियो और ये मेथड कैसा लगा। अगर कुछ भी अगर आपका डाउट्स है तो उधर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।